देखिए संत भगवान पूजा प्रतिष्ठा कर रहे हैं। महाराज जी बाल भोग बना रहे हैं। बाल भोग में महाराज जी क्या बना रहे हैं? वही खोआ बना रहे, खोआ उसमें आलू छोड़ दिया तो ये चोखा बना रहे हैं। जो चोखा है फिर बाटी बनेंगी। बाटी बनेगा। ठंडी तक तो छिड़क जाएगा, आटा लगाऊंगा जी। राम के संग जैसे धर्म जैसे बहुत सुंदर की जैसे माता जी की जैसे माता की जय श्री राम श्री बल्लाव जी की जय, बोलो भाई संतन की जय, अपने गुरु महाराज की जय, मंगला सिंह आरती की जय। जय सीताराम नीलाम जय श्यामर को बनागम सीता स्मारक तो हम भागम पारो वहां जाके जार जाकर उनका जार बाजार का अपना मामी राम रघु नवनी लब्बाई प्रकट बारह दिन दिला कौशल्य अधिकारी कर दो कौशल्य अधिकारी अर्चित मातारी मुन बना रही है बिचारी लोचन विराम धर्म चामड़ी बिचारी को जन्म माना नैन विशाला शोभा जंग खरारी कई दुगर जोरी ऐसे तोरी के वेद करंता अनंतमय गुण ज्ञान ति तमा बिरमान बिरमान बनता कुन विशाख को गुना कर जगा में सीते जनता सुमत लागे जनोरा की प्रकट भाई चुकंता ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रवेद गए अमृत सुभाष के पुआसी चुनत्ति मत्ति नारायण जब ज्ञान अपने मुस्काना चरित बहु वेद की जय कई कथा जुआई मातु जाय प्रकार सुपर मैं माता पुरी कोली चमति जोड़ी जितौ दादु रघु दादी रूपा दादी प्रसिदा ये चुपर मरु पाचन बचो चारा रोदन थाना वही बालक स्वरूप उपाय स्त्री जगह में अर्पित पावन तेरे पर बहु पाचर जगह में अर्पित पावन तेरे पर बहु पाचर जगह में अर्पित पावन विप्रदेर संत पहलीन मनु अवतार निजी इच्छा निर्मित्रों श्री माय गुण गोपाल श्री रामचंद्र की जय, श्री राम जी की जय, श्री पवन सुन हनुमान जी की जय, समाप्त महादेव जी की जय, समाप्त रामचंद्र की जय, श्री दामन कृष्ण बल्लाव जी की जय, गोड़ा भाई संतन की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, मंगलाओ सिंहारा आरती की जय, महापति मंगलाओ सिंहारा आरती की जय, भाई नीलाम जैसे हमारे को मलंगम सीधा तुम्हारे को भागम पाड़ो वहां जाकर जार जपन नमामि हमारे गुण सनातन अवधिभूत माता गज गजेंद्र भक्त प्रेमान कुलापति पंपुत आदि रात गौराधिपत्य मजामि राम बोलो वैद्यम लोकाभिरामन कुदीरम नादीन चुनातम श्री रामचंद्रम शरण पपग सुकेत मता प्रसमुक्तम हे कृष्ण यादव यादव अदाता अदाता महिमानंत वेद मया प्रमादा प्रणवाम तुम्हें माता सुपिता तुम्हें तुम्हें बंधुषि सखा तुम्हें तुम्हें विद्यार्थी विडम तुम्हें तुम्हें सर्वमम देव देव शांताकरम जक्षयन पद्मनाभन श्रेष्ठम विश्वाधारम गंगन सदृश मेघमरणं शुभांगम श्री लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानिधि वंदे विष्णुभाव हरणं सर्वलोकनाथम अच्युतम के जोम श्री राम नारायणं कृतामधुरम शिवादेव मरे श्री धर्म माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे राम 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 तारकम राम कृष्ण भक्ति मुक्तायकम संगलाय के शिवा कुंदन के सो श्री जानकी मनोरम श्याम चंद्रम भजे। सीताराम 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 जय श्री राम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम सीताराम 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 जय श्री राम राधे श्याम जय श्याम श्याम सीताराम 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 जय श्री राम राधे श्याम जय श्याम श्याम जय बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान की शंकर मोचन पानी जान की जय बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान की शंकर मोचक पानी जान की जय बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान की शंकर मोचक पानी जान की जय बोलो सीताराम की जय बोलो सीताराम सीताराम की जय बोलो हनुमान की शंकर मोचक पानी जान की जय बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान की शंकर मोचक पानी जान की जय बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान की गुलाब भगवान की जय बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान किसी को रावण भगवान की जय बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान किसी को रावण भगवान की जय बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान की भरत लखन पितरम श्याम की जय बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान की भरत लखन महाराज जी प्रणाम। जय श्री राम। सभी भक्तों को आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज जी भक्ति के मार्ग में चलने का कैसे अपनाया जाए कि मतलब भक्ति के मार्ग में चलने लगे। भक्ति का मार्ग है सबसे पहला नंबर सरल स्वभाव, माता पिता और गुरु में विश्वास रखना, पहला नंबर ये भक्ति का है। मतलब
जो जी, सत्य में आ जाता, माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा मानना, जी, ये सत्य में आ जाता। तो पहले भक्ति का अंग 9 प्रकार की भक्ति होती, तो ये पहला नंबर है, मतलब जो है सत्य का। जी, सत्संग में जाना वो भी सत्य ही है, माता पिता की सेवा करना वो भी सत्य है, साधु जी, संत महात्माओं को गुरु को मानना वो भी सत्य है। जी, फिर दूसरा नंबर आ नाम का जाप। नाम की जी, जाप की महिमा बहुत है, हर युग में रही है, जी, और परमात्मा ने कलयुग में ज्यादा बता दिया है। जी, सतयुग में भी रही है, कलयुग में भी है, पर यहाँ पर क्या है, कलयुग में सब विपरीत है ना समय, जी, उल पटंग वाला है पूरी धरती पर। जी, जी, तो धरती पर जब पूरे उल पटंग है, धरती परमात्मा ने बनाई है, जी, और उसी ने सब जीव जंतुओं को बनाया है। तो नाम का सरल उपाय कर दिया कि गलत अगर करता भी रहेगा, जी, पहले वो तो मानेगा नहीं गलत करना, और मान भी गया नाम का सहारा ले लेगा ना, जी, तो घर में अपने परिवार गांव जहां भी जन्म है वहां पर रह करके मतलब जो है जी, भक्ति को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा उसको भक्ति दे देता है। ये जी, नाम की महिमा कलयुग में ज्यादा है, बहुत जी, ज्यादा, शास्त्र वेदों पुराणों में भी। और परमात्मा जब धरती पर आया है, राम बन के, कहीं कृष्ण बन के, जी, और तमाम 24 अवतार में आया, तो उसने नाम ही का मतलब जो है वर्णन जी, किया है, नाम को श्रेष्ठ बताया कलयुग में। जी, क्यों, अच्छे कर्म में आदमी के कम मन लगेंगे, उल पटंग में ज्यादा लगेगा। जी, तो उसने सरल उपाय बता दिया कि घर में रह करके और सब अपने बाल बच्चा परिवार में, या अकेले दुकोले जैसे रहता है अपनी जी, जन्मभूमि में रह करके, वो जी, कल्याण का भागी बनता है और भक्ति प्राप्त हो जाती है। जी, और सत्य को मानना, सत्य में यही सब साधु संत महात्मा माता पिता ये है, ये सब आ जी, जाते हैं, गऊ है ब्राह्मण है, ये पूजनीय है, इनको मानना ही भक्ति का स्वरूप है। जी, कथा कहीं हो रही वहां जाना, विश्वास रखना, मुझे पंडित बोल रहा है, जी, ये भक्ति का स्वरूप है। तो जी, श्रेष्ठ मतलब भक्ति होती है, जी, शक्ति से भी भक्ति बड़ी है। जी, भक्ति में परमात्मा रक्षा करता है, जी, और जिसके पास शक्ति होती है उससे खुद अपना बल होता है, कि हम जी, शक्ति के द्वारा रावण को, जैसे कंस हिरणाक्ष और शास्त्राबाई से बहुतों ने तपस्या की, तो तपस्या के द्वारा शक्ति उनको देने का विधान बनाया गया है। जी, महात्मा तपस्या करे या पब्लिक तपस्या करे, जी, उसको तपस्या करेगा, जब समय पूरा हो जाएगा तो पर जिसकी तपस्या कर रहा है, जिस देवता की, वो खुद जाता है जी, और उसको देता है। यदि नहीं जा रहा है जी, तो वो तपस्या कर रहा है, तो उसको स्वतः शक्ति प्राप्त हो जाती है, पर समय आने पर परमात्मा जिस देवता की तपस्या कर रहा है, जंगलों में पब्लिक या साधु, जी, तो वो जाता है जब समय हो जाएगा तब। जी, और अगर समय नहीं गया नहीं तो वो वहीं से शक्ति दे सकता है, जी, दोनों बातें हैं। जी, तो तपस्या में जो पब्लिक और साधु करते हैं तपस्या, तो शक्ति जब मिल जाती तो उसको अपना बल रहता है कि हम जी, ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास ये चीज है। जी, और भक्ति है, वहां अपना को नहीं सोचता है, वो परमात्मा के उस पर छोड़ देता है कि परमात्मा अच्छा करेगा तो भी हमारे लिए ठीक है, बुरा करेगा तो भी ठीक है। जी, जैसे पांडव ने परमात्मा पर छोड़ रखा था, जी, तो पांडव लोगों को मुसीबत तो मिली, भक्ति में मुसीबत मिलती है, कष्ट जी, ज्यादा मिलता है, संघर्ष, जी, पर विजय हमेशा भक्ति वाले की हुई है। पांडव जी, को बड़ा बड़ा दुख मिला, जी, पर अंतिम में भी उसका विनाश हुआ दुर्योधन का, सब एक जी, तरफ से। जी, और उनको जो है हमेशा के लिए परमात्मा ने अपना बना लिया, पांडवों को। जी, तो जब तक परीक्षा भक्ति की होती रहती तब तक कष्ट मिलता है और जी, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जी महाराज और जी, जब वो परीक्षा और वो सब पास हो जाता है, उसमें वो समाप्त हो जाता है परीक्षा का समय, फिर मंगल ही मंगल है। चाहे जी, महात्मा होए, पब्लिक होए या देवता होए, जी, इंद्र है, पवन देवता, ये सभी के लिए भक्ति अनिवार्य है, क्योंकि जी, भक्ति ब्रह्म का रूप है ना। जी, कहने का मतलब शक्ति से भक्ति बड़ी है, जी, शक्ति है उसमें परमात्मा अलग रहता है उस प्राणी से, जी, वो रक्षा का उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। जी, और जहाँ भक्ति है वो उसकी स्वयं जिम्मेदारी होती है, जी, परमात्मा की। जी, तो शक्ति जिसके पास है, कितना भी कुछ भी उपाय कर ले, अंतिम में काल उसको खाएगा, जी, काल का वही भोजन है। जी, पर जहाँ भक्ति है जी, तो काल को परमात्मा रोकता है, जैसे मार्कंडे में भक्ति थी तो काल को परमात्मा ने रोका। जी, महाप्रलय को देखा है ना मार्कंडे ने, जी, जी, उसकी सिर्फ मार्कंडे की आयु लिखता है ब्रह्मा, जी, रचना करता है ब्रह्मा। जी, सभी को ये देख रहे हो, जो भी पाताल लोग, मृत्यु लोग, ब्रह्म लोग, जंगल, गांव, शहर, ये ब्रह्मा ने जी, बनाए हैं। जी, पर्वत, जी, पालन विष्णु और शिव संहार। जी, तो ब्रह्मा लिखता है सबकी आयु कि यह आदमी जा रहा है 1 साल के लिए जा रहा है, या 100 वर्ष के लिए जा रहा है, या पेट में ही मर जाएगा, उसकी जी, उतनी आयु लिखता है जी, कि धरती पर जा रहा है और पेट में ही ये मरा, मतलब किसी भी प्राणी का हो, 84 लाख जीव में, जी, चाहे गाय का हो या बच्चा, चाहे औरत का हो, वो जी, पेट में ही मर जाएगा। जी, पर प्राणी को नहीं मालूम होता है कि ये पेट में मरा तो वो समझता कुछ खा लिया है जी, या कुछ कारण बस मरा, उसकी जी, मतलब आयु ही इतनी लिखी थी ब्रह्मा ने कि जी, मृत्यु लोक में जाएगा, पेट में ही मरा होगा, मरा पैदा होगा, जी, या कुछ पैदा होगा, पैदा होते ही ये मर जाएगा, कुछ 2-4 साल के बाद में मर जाएगा, उसकी जी, आयु जितनी लिखी थी उतने वर्ष रहेगा वो। जी, वो रोग दोग है या किसी द्वारा मारा जाए, नहीं तो अपने स्वतः मर जाएगा। जी,
इस तरह से कहने का मतलब मारकंडे की आयु लिखी थी ब्रह्मा ने 16 वर्ष की। जी और जब 16 वर्ष का आया तो काल का काम, काल को सब मालूम रहता है, ब्रह्मा तो सबके लिखता है आयु, और जी काल को मालूम रहता है जंगल में प्राणी हो या गांव में या शहर में अकेले हो या 1 लाख के बीच में, उसको सब मालूम रहता है कि इसका जी आयु पूरी हो चुकी है। जी ब्रह्मा ने जितना 100 वर्ष लिखा था, या 1 दिन या 1 घंटा या पेट में, जी तो काल वहां पहुंच जाता है अपने आप ही, जी उसको सब मालूम रहता है। वो उस समय खा के पेट में तो भी खा के जाएगा, जी और जंगल में अकेले तो भी खा के जाएगा, और 1 लाख के बीच में तो भी खा जाएगा, मतलब बच नहीं सकता काल से। जी जी पर काल जब आया लेने मारकंडे का, तो भक्ति कर रहा था, भक्ति मतलब शिव का नाम ले रहा था, जी तो भगवान ने उसको जो है रक्षा की, और काल को वापस जाना पड़ा। और मारकंडे ने महाप्रलय देखा है, जी जबकि 16 वर्ष की आयु थी, और उसको नाम माने भक्ति के बल पर महाप्रलय को भगवान शिव ने काल को भेज दिया ना वापस। जिस जी काम के लिए आया था वो काम कर नहीं पाया, भगवान जी शिव रोक सकते हैं, क्योंकि जी इनका नाम है महाकाल, जी यानी काल को भी दंड देने वाले, काल जी को भी, काल की सत्ता को विनाश करने वाले भोलेनाथ है। जी इसी इन्हीं का नाम है महाकाल। जी काल का एक सीमा है, बाबा भोलेनाथ की कोई सीमा नहीं है। जी ये सीमा के बाहर भी काम करे और सीमा के बाहर भी, अंदर भी और बाहर भी करे। जी काल सीमा के अंदर तक काम कर सकता है। जी जो जीवों का लेने का 84 लाख जीवों का विधान बनाया है, जी उसको मालूम रहता है, कोई भी पक्षी हो चाहे मानव दानव, वो समय जब पूरा हो जाएगा तो समय काल स्वतः पहुंच जाता है वहां खाने के लिए, जी और उसको लेके जाता है। जी तो भक्ति को बड़ा बताया है मारकंडे ने, नाम के बल पर। नाम का मतलब नाम लेता है तो भक्ति कर रहा है, जी नाम लेना भक्ति है, जी सत्संग करना भक्ति है, जी और माता पिता गुरु संत महात्मा ब्राह्मणों इनको मानना ये भक्ति है, यानी जी भक्ति के स्वरूप है। तो जी कहने का मतलब भक्ति जहाँ पर है वहां परमात्मा रहता है मौजूद, और जी अच्छा करता है। जी और जहाँ शक्ति है वहां परमात्मा, वो खुद उसको अपना बल होता है कि हम जी ऐसा कर सकते हैं। तो जी परमात्मा भक्ति के पक्ष में हमेशा रहा, पांडवों के पक्ष में रहा। देखो दुर्योधन के 100 भाई थे, सबका विनाश हुआ, और ये जी 5 थे, 5 में एक भी नहीं मरा, जी एक भी नहीं मरा। तो ये मरना चाहिए, लड़ाई तो दोनों तरफ से हो रही है जी ना। जी पर जिसके पक्ष में परमात्मा था उसको गलत नहीं होता है, जी उसको केवल मुसीबत मिलती है, कष्ट मिलता है, संघर्ष करना पड़ता है, जी पर हमेशा विजय हुई है और होती भी रहेगी और हो रही है। जी जहाँ भक्ति है, तो भक्ति मतलब परमात्मा का सरल स्वभाव, सरल रास्ता है कि घर में भी बाल बच्चों परिवार के साथ में नाम ले रहे, भक्ति हो रही है। जी जी नाम की महिमा ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, पूजा पाठ कुछ भी नहीं, खाली नाम लेने में कुछ ना धूप धाप जलाना पड़ता है, ना पूजा करना पड़ता, बैठा है या सो रहा है, खा रहा है, नाम में छूट है कि राम राम या श्याम श्याम या राधे राधे, जो मर्जी हो इसकी वो ले सकता है। परमात्मा ने छूट, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो नाम, शिव लग रहा है तो शिव शिव, राधे तो राधे, राम 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 कृष्ण, वो सब एक ही बात है कहने का मतलब। ये सब परमात्मा ब्रह्म है ना, ब्रह्म नाना रूपों में एक से अनेक बन जाता, जब लीला करना होता है। तो कहने का मतलब नाम जो है ना सरल उपाय है भक्ति का। परमात्मा जिम्मेदारी ले लेता है रक्षा करने पर, जिम्मेदारी लेता है, भक्ति कर रहा है उसको कष्ट भी देता है, वो जानबूझ के उसकी परीक्षा लेता है। और ना भी परीक्षा वालों की परीक्षा नहीं ले रहा है, तो भक्ति पर चलता है तो कष्ट देना उसका काम है, वो देता है। और भक्त छोड़ता नहीं है, नाम लेता रहता है, और मुसीबत तो कष्ट अच्छा बुरा जो भी होता है उसको सहन करता रहता है। अंतिम में उसके रास्ता साफ करता है परमात्मा, यानी झंझटों की सब विनाश करता है और मंगल की रास्ता खोल देता है, यहाँ के लिए और वहां के लिए भी। इस तरह से भक्ति का स्वरूप नाम सरल पब्लिक के लिए बताया है। हम तो बाबा लोग हैं, कहीं जंगलों में रहते हैं, कहीं पहाड़ों में, गाँव में, शहर में, तो वो तो बाबा का दूसरा काम नहीं ना, खेती है ना धंधा है। मजिस्ट्रेट है वो भी न जाएगा मजिस्ट्रेट अदालत में, किसी को मरना किसी को जीना सजा सुनाता है ना, सजा वो। पर बाबा का कोई है ही काम ही नहीं है। बाबा तो मंदिर में बैठा है, गांव में, शहर में या जंगल में, पहाड़ों गुफाओं में, उसका नाम ही काम ही है कि भगवान का चिंतन करना, याद करना और नाम सुमिरन करना, ध्यान जो भी मान लो वो परमात्मा ही का काम करेगा। जंगल में है वहां भी, पहाड़ों में गुफाओं में वहां भी, गांव में मंदिर है वहां भी वही करेगा, शहर में रह रहा शहर में मंदिर होते हैं वहां भी वही करेगा, परमात्मा का नाम लेगा। पब्लिक के लिए है, वो बाल बच्चा है, दुनिया बवाल है ना, तो बवाल में परमात्मा ने सरल उपाय बता दिया, नाम। नाम में न धूप जलाना पड़ता, ना अगरबत्ती जरूरत है, जलाओ तो भी ठीक है, ना जलाओ तो भी है, मुंह चलाना पड़ता है। राम श्याम राधे राधे जो भी आए वो लेना पड़ेगा, उतने में कल्याण और सीधा रास्ता सब मिल जाता है, उतने में खाली नाम ही में। जो चाहता है वो नाम में निश्चित मिल जाएगा। जो जंगलों में तपस्या करने से मिलता है और तमाम तरह के कष्टों को उठा करके मिलता है, वो केवल नाम में मिल जाता है। नाम में केवल एक ही है, विश्वास करना कि हाँ नाम से हमें सब चीज प्राप्त हो जाएंगी, और जहाँ नाम ले रहे वहां परमात्मा है, जहाँ नाम लिया जाता है वहां विराजमान रहता है परमात्मा, वो दिखता नहीं है, आदर्श रूप में रहता है। तो इस तरह से सरल उपाय भक्ति का नाम। अगर इससे अच्छा है तो वो सत्संग है, सत्संग की महिमा बहुत बताई है, वो भक्ति का रूप है, 9 प्रकार की भक्ति बताई है। इस तरह से 9 प्रकार में एक
एक भी पकड़ लेता है ना जी तो परमात्मा मतलब उसका कल्याण कर देता है, यहाँ के लिए भी वहां के लिए उसका जी अच्छा हो जाता है, सब मंगल हो जाता है, जी धरती पर रहता है तब तक के लिए और वहां के लिए जिसके पर पक्ष में परमात्मा हो का गलत नहीं होता है ना, जी खाली कष्ट मिलता है। जी जी कहने का मतलब काल लेने आया और जी मारकंडे के पक्ष में परमात्मा हो गया, और जी मारकंडे क्या नाम शिव शिव नाम ले रहा था, जी जी तो उसके पक्ष में परमात्मा हो गया ना जहाँ नाम जी लिया जा रहा है। जी तो काल को खाली जाना पड़ना, काल को खाली लौटाना कठिन है, जी कोई लौटा नहीं सकता काल को, जी वो खुद इतना भयंकर है काल, जी उसकी सत्ता को उसको वापस करना असंभव, जी वो केवल शिव ही कर सकते जी हैं। काल खुद भयंकर है और शिव जी महाभयंकर है, जी जी उसका भी विनाश करने वाले, दूसरा जी काल की रचना करने वाले भगवान जी शिव लौटाल दिया खाली। जी तो वो मारकंडे बच्चा था ना, धूप धाप कुछ नहीं, नाम ले रहा था बाबा शिव जी का। जी तो भक्ति मतलब बड़ी है, सबसे उसमें भक्ति में सबसे श्रेष्ठ पहला नंबर है नाम। जी जो मर्जी आए, शिव नाम लो चाहे राधे नाम लो, जी और चाहे राधे कृष्ण चाहे जी कृष्ण लो राम, जो अब एक ही है बात सबका मतलब जी मूल। इस तरह से भक्ति का रूप जो है ना श्रेष्ठ है। जी जहाँ भक्ति शक्ति काम नहीं करती है वहां पर भक्ति खुला काम करती है। जी महाराज जी बाल भोग बना रहे हैं। बाल भोग में महाराज जी क्या बना रहे हैं? वही पोहा बना रहे, पोहा उसमें आलू छोड़ दिया तो एक। जी देखिए महाराज जी तेल डाल दी। फिर बाल भोग के बाद महाराज जी भोजन प्रसादी हाँ बनाएंगे। तत्काल भी बना रहा हूँ, दो तीन काम करने वाले हैं ना, जी टिक्कर बना दूंगा, बन जाएगा तत्काल। देखिए मिर्चा अजवाइन जीरा डालेंगे महाराज जी। उसके बाद आलू छोड़ेंगे, टमाटर, फिर पोहा। दोस्तों साधु संतों की भोजन प्रसादी बहुत स्वादिष्ट होती है। जंगली जड़ी बूटियों से बनाते हैं भोजन प्रसादी महाराज जी। इसमें आलू उबाल रहे हैं तो किस लिए उबाल रहे हैं? बाटी बनाएंगे ना, बाटी चोखा, जी बाटी चोखा और भरता। जी महाराज जी भोग लगाएंगे, बाल भोग। नियम विधान है उसमें। जी तीन चीजें, जी कौन कौन सी? अजवाइन पहला नंबर, दूसरे नंबर में जो है ना राम रस नाम मात्र का, ज्यादा नहीं छोड़ा जाता है। जी और फिर तीसरे नंबर में घी, बहुत महात्मा घी छोड़ते हैं, बहुत उसमें नहीं छोड़ते, क्योंकि राखी पकड़ता है ना घी में, जी और ये राखी में सेकना पड़ता है जी आदमी में, तो बहुत से छोड़ देते हैं। जी छोड़ दे तो बढ़िया पड़ती बाटी खुशखुश बनती है, सब बिस्कुट की तरह। जी समोसा में छोड़ते हैं ना तेल तो खुशखुश हो जाता है, समोसा में तो जी चीमड़ बने, जी इसी तरह से ये बहुत से घी छोड़ देते हैं, बहुत से नहीं छोड़ते हैं। जी देखिए महाराज जी अभी चोखा तैयार कर रहे हैं। बाटी बनाने के लिए देखें महाराज जी अब आटा निकाल रहे हैं, आटा लगाएंगे। तो महाराज जी अब आटा लगाएंगे। महाराज जी ये क्या डाल रहे हैं? अजवाइन अजवाइन। अजवाइन पड़ जाती है तो महाराज जी बढ़िया रहता है, किसी राजमा मतलब जो है ना, जी अजवाइन का विधान है ना, जैसे जी साग बनाएंगे तो जीरा जीरा नहीं छोड़, जीरा का विधान है ना, कोई भी दाल चावल बनाएंगे तो जीरा छोड़ते हैं ना तड़का में, जी जी
बस उसी तरह से। जी। तो देखिए दोस्तों, बाटी में अजवाइन, जीरा सब मिक्स करके महाराज जी आज बाटी बनाएंगे, और दाल भी बनाए हैं महाराज जी, और चोखा। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थी जीवन में रहकर भजन करने के लिए तो उसका क्या मुहूर्त होता है कि ऐसा मतलब जो लोग घर गृहस्थी में हैं और पूछते हैं कि कौन से मुहूर्त में भजन साधना कर। महाराज जी, जब बारिश होती होगी तो यहाँ तो बहुत दिक्कत जाती होगी। बरसात में दिक्कत उल्टी ना, जंगलों में, पहाड़ों में, सब जगह। जी महाराज जी, खाना बनाने में भी दिक्कत जाती होती। लकड़ी रख लेते हैं वहां में, 4 महीने में होता आता है बारिश तो अपना जी बुद्धि से अपना सोच विचार के जहाँ अपना अनुकूल लगता है। जी कुटिया बनी है तो कुटिया में, नहीं तो पेड़ पर टांग देते हैं बांध करके लकड़ी। जी या तो फिर ईटा नीचे रख दिए, जी पानी ईटा नीचे नहीं पहनते नहीं शंकर। जी जी वो बाघ पहनते रहता है तो सब कुछ बदल जाएगा ना, हर जी चीज बदल जाएगी। जी इसका गधा है, वो त्रिशूल लगता है, गधा रखते नहीं शंकर। जी तंत्र मंत्र नाम भेद भूजा सब बदलेगा जब दूसरा रूप धारण करेगा तब। जी अब हम सब पहले पैंट बुस्कट पहनते थे, अब भेष बदला है, बदल करके घूम रहे हैं तो पैंट बुस्कट नहीं पहन सकते हैं ना, जी जी भेष बदला है। जी पहले पहनते थे बस वही हनुमान जी शिव जी में, ये वही इसी तरह का सब देवी देवताओं में जी भेष बदलेगा तो उसका नाम मंत्र सब बदल जाएगा। जी विष्णु शंकर से गदा पद रखते हैं ना बैकुंठ में, और यहाँ जी कृष्ण बन के आए तो कहाँ ना शंकर है, ना चक्र है, ना गदा है, ना पद है, जी बांसुरी है, बांसे की मुरली जिसको बोलते हैं। जी जी भेष बदल के आता तो सब बदल जाता है, उसका मंत्र नाम तंत्र रहन सहन सब बदलती है। जी कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, उसका भेष बदल जाएगी। जी जब वो नाम भेष लेके आएगा सब कुछ नाम मंत्र बदल जाएगा। ओम नमः शिवाय शंकर, शिव जी को जल चढ़ाओ तो मंजूर, वो नाराज हो जाएगा ना, जी तो शंकर जी को लिंगी पर ओम नमः शिवाय बोलना पड़ता है जल चढ़ाने। बेलपत्ती चढ़ती है, इसको कहाँ चढ़ती है हनुमान को बेलपत्ती, जी जी और शिव जी है हनुमान। जी तो वो भेष लेने पर सब कुछ बदल जाता है, मंत्र बदल जाएगा। इसका कुछ जी मंत्र और है हनुमान का, उसका और है शंकर का। जी वो रूप तो एक ही है, अनेक प्रकार में है बट एक है गए। पर वो सब बदल जाता है ना नाम। अब ओम जी नमः शिवाय लेके हनुमान को बुलाओ तो वो नाराज होगा, जी जी अब हनुमान जी नाम लेके बजरंग बली शंकर मोचा बुलाओ तो सुन लेगा, वो जी सुनेगा बोले तो शंकर को बुला रहा है ओम नमः शिवाय, शंकर का नाम है ना ओम नमः शिवाय। जी जी तो वो देवता नहीं आएगा कहने मतलब, भले तुम शंकर को बुलाओ, हनुमान को बुला रहे हो, ओम नमः शिवाय नाम ले रहे हो, और जी शिव शिव नाम ले रहे हो, तो हनुमान बोले हमारा शिव नाम थोड़ो है, जी हमारा बजरंग बली हनुमान संकट मोचन जी ये नाम लेके बुलाएगा, तब वो सुनेगा और आएगा भी। जी जी वो तो एक ही बार बोल रहे सुनने को समझ में आ जाए, भले देर में आए पर सुन लेगा एक ही बार। ओम नमः शिवाय बुला रहे हैं, शिव हनुमान को बुला रहे हो, ओम नमः शिवाय नाम ले रहे तो आएगा ही नहीं, जी बोले ये तो रुद्रा वो दूसरे रूप को बुला रहा हमारे। जी इस तरह से है तो वही, जी जो पहले शरीर सब वही, आत्मा वही है। पर जी अब वो घर में सब लाठी डंडा वाला थोड़ा राम रख रखते हैं, जी चिपिया रखते हैं महात्मा, चिपिया कमंडल घर में कहाँ कमंडल रखता है, जी बाबा नहीं बनता है जी कमंडल घर में, थोड़े बाबा लोग रखता है, हाँ वही। जी पर वो चीज नहीं रख सकते जो पहले वाले गुल्ली डंडा बवाल फवाल, जी वो विरुद्ध है उसके। जी गुरु उसको बताते ही नहीं कि ये गुल्ली डंडा कमंडल रखो, जी पैंट बुस्केट नहीं पहन सकते हो, लंगोटी पहनो, चाहे जी अकेले रहो महात्मा, चाहे बीच में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे पहाड़ों गुफाओं में रहो, जी ये तुम्हारा वेशभूषा पैंट बुस्केट पहले पहनते थे, अब नहीं पहन सकते हो, जी विरुद्ध है उसे उसके विरुद्ध पूरा। जी इस तरह का ये महाराज जी बाटी पका रहे हैं, आग में डाल रहे हैं।